कार्यक्रम था? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज सभी तेल टंकियों पर विधिवत पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन साथ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आंकड़े की बात करें हम लोग तो यूपीए शासनकाल में 2012 से लेकर 13 तक 110 रुपया डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल हम लोगों को उपलब्ध मिलता था, खरीदते थे और 50 से 60 रुपए तक टंकी में उपलब्ध मिल जाया करता था। न्यूनतम 62 रुपए प्रति डॉलर और अधिकतम 110 डॉलर प्रति बैरल खरीदते समय तेल के दामों की बढ़ोतरी नहीं हुई। उस समय तेल हम लोग कच्चे तेल को ज्यादा मात्रा में खरीदते थे महंगे दामों पर, तब भी 60 से 70 रुपए हम लोगों को उपलब्ध हो जाया करता था। जबकि वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी की सरकार में देखा और तुलना किया जाए तो पूर्व के सरकार में से मोदी सरकार 2020 में 42 रुपए प्रति बैरल खरीद रही है और आम जनता के बीच में 80 से 90 रुपए तक का तेल मुहैया करवाई जा रही है। आप बताइए ये किसका विकास है और ये किसका शोषण है? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मोदी जी। 2026 में प्रति बैरल 80 से 90 डॉलर खरीद तेल वर्तमान में कीमत भारत की जनता को शोषित किया जा रहा है। आप लोगों के सामने और कुछ हम आंकड़ा रखना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री भारत देश के जब भी विदेश गए तो बहुत सारी नीतियों को लेके आए। जैसे हमारे नेहरू जी स्टील पावर, भारी उद्योग, ह्यूज इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी आए तो आईटी सेक्टर को लाए, नई तकनीकों को लेके आए, दूरसंचार, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिला। अटल जी हमारे जो आए थे भारत के प्रधानमंत्री पद पर तो स्वर्णिम चतुर्भुज देने का काम किया था उन्होंने। और माननीय मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहां से रील और फोटो आती है और कुछ नहीं। बहुत कुछ अगर लाने के लिए भी अगर चाहे तो क्या आता है, तितिर, बटेर, शेर, वो भी जब तक रील बनाने की आवश्यकता है तब तक, उसके बाद वो कहाँ है, किस हालत में है, कहना मुश्किल है। अब आइए, ये तो तेल और मोदी जी की बात थी। अब आइए मणिपुर, नीट और आंशिक असुरक्षा, इस सब को लेकर मोदी जी कभी भी सीरियस नहीं हुए। जब न तब युवाओं को ठगने का काम किया है। इतना रोजगार, इतना रोजगार, इतना रोजगार, कहाँ है रोजगार? नीट जैसे परीक्षा को रद्द कर दिए गए, कितने युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में चला गया है। कहते हैं, मैं तो अब सोच रहा हूं माननीय मोदी जी से एक आग्रह भी है, जो वर्तमान सरकार है नाम बदलने में सबसे आगे है। अब मैं माननीय मोदी जी को कहूंगा कि आप नाम बदल के मैदानी अर्थव्यवस्था बचाओ योजना भी निकाले, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लाते हैं तितिर, बटेर, मुर्गी, शेर, बंदर, उससे आर्थिक नीति टाइट होगी? कभी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विदेश नीतियों में ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे मजबूतीकरण दिया था। अब वर्तमान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर तेल का दाम बढ़ा रहे हैं। अब कहिएगा आप कि ईरान और लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, जिसके कारण तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो तेल का दाम सब जगह बढ़ा है, मानते हैं आप। लेकिन आप जब पीओके के लिए लड़ाई हो रही थी तो आपके साथ ईरान खड़ा था, अमेरिका नहीं खड़ा था। किस बात के लिए आप सरेंडर कर चुके माननीय नरेंद्र मोदी जी? किस बात को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन।